हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे आईसीटी टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान कितनी बार कराना ज़रूरी होता है। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। देखिए, आईसीटी टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ शरीर में डेवलप हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर ये डेवलप हो गई हैं, पॉजिटिव आपका टेस्ट आ गया है, तो इस केस में जो है डॉक्टर उचित समय पे समय रहते सही ट्रीटमेंट दे सकेगा और आपकी प्रेगनेंसी सही चलेगी और बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं, जब एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं तो वो रिएक्ट करती हैं बच्चे के लिए और यहाँ पे मिसकैरेज तक की संभावना बढ़ जाती है। तो इस संभावना से बचने के लिए आपको पहले ही आईसीटी टेस्ट कर लेना चाहिए, पहले ही आपको अवेयर रहना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी को अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। तो देखिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी आपने प्लानिंग की तो प्रीनेटल विजिट के लिए आपको जाना है। जैसे आपने इंटरकोर्स नहीं किया है, उससे पहले ही आपको विजिट के लिए जाना है, यानी कि जिसे हम प्रीनेटल विजिट कहते हैं, जिसमें कई तरह के टेस्ट आते हैं। मैं आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको इस टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई मान लेते हैं कोई डिजीज़ आपको है, तो डॉक्टर उस चीज़ को पहले आपसे बोलेंगे कि इस चीज़ को ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपके यानी कि ये बीमारी आपको बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। प्रेगनेंसी जो है पूरी नहीं चल सकती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो सकती है। तो पहले इस बीमारी को ट्रीटमेंट करिए। इसीलिए प्रीनेटल विजिट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि पता लग सके कि क्या क्या बीमारियां हैं और इस बीमारी के चलते हम प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आपका बीमारी का इलाज पहले ही हो जाएगा, उसके बाद देन डॉक्टर आपसे बोलेंगे अब आप ठीक हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो उसी टाइम पे जो निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिलाएं होती हैं, उनको जो है आईसीटी टेस्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं डॉक्टर। अब क्यों बोल सकते हैं? देखिए, कुछ महिलाएं जो हैं एबॉर्शन करी हुई होती हैं पहले से ही, जैसे कि उन्होंने या तो उनका मिसकैरेज हो गया या फिर उन्होंने खुद टैबलेट लेके अनवांटेड प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट किया, अनवांटेड प्रेगनेंसी लग गई थी, अबॉर्शन किया 3 महीने का या फिर 2 महीने का, या फिर डीएनसी उनकी हुई 3 महीने की। तो इस केस में जो है क्या होता है कि चाहे हमारी प्रेगनेंसी 10 दिन की हो, 20 दिन की हो, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं बच्चे के अगेंस्ट, अगर बच्चे का जो है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो एंटीबॉडीज़ तैयार होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए प्रीनेटल विजिट में आईसीटी टेस्ट करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। अगर वो निगेटिव आता है तो तभी आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए बोलते हैं, और पॉजिटिव आता है तो तब भी आपको प्रेगनेंसी तो प्लान करनी है, लेकिन प्रेगनेंसी को मॉनिटर ज़रूर किया जाएगा। प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाएगा और आपको उचित ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर उनको दिखता है कि एंटीबॉडीज़ रिएक्ट हो रही हैं तो प्रीनेटल यानी कि पहले ही आपको आईसीटी टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने प्रेगनेंसी प्लान की, तो उसके बाद आपको जब 24 वीक हो गए, यानी कि 6वां महीना हो गया, तब आपको आईसीटी टेस्ट करने के लिए बोलेंगे डॉक्टर। और इसके बाद 28 वीक में तो बोलेंगे, क्योंकि 28 वीक यानी कि 7वें महीने में काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड मिसमैच होने के, यानी कि जो आंवल होता है, प्लेसेंटा होता है, उसके थ्रू मदर में मिसमैच होने के, यानी कि मदर का बच्चे में, बच्चे का मदर में, इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसीलिए डॉक्टर आपको 7वें महीने में आईसीटी टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं और 6ठे महीने में भी बोल सकते हैं। आप ज़रूर करा लीजिए ताकि पता लग सके। अगर पॉजिटिव आता है तो उसी तरीके से प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम डॉक्टर को दिखेगी उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलेगा और प्रेगनेंसी सही से लगेगी। अगर आप नहीं कराएंगे तो नुकसान आपको ही होने वाला, आपके होने वाले बच्चे को होने वाला है। समय से पहले डिलीवरी होना, बच्चे की ग्रोथ सही से ना होना। तो ये आपके अवेयरनेस के लिए वीडियो है। दूसरा, ये तो फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात हुई। अब डिलीवरी के बाद भी आपको एंटीडी इंजेक्शन लगाना है अगर बच्चे का पॉजिटिव आता है तो। ये तो फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात हुई। अब सेकंड प्रेगनेंसी में भी आपको इसी तरीके से पहले ही, यानी कि बच्चा प्लान करने से पहले ही प्रीनेटल विजिट के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको आईसीटी टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि पता लग सके कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो शरीर में है या नहीं है। ऐसे तो चांसेस कम है। अगर आप डिलीवरी के समय ही एंटीडी इंजेक्शन लगा देते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर, तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी कम होते हैं एंटीबॉडीज़ बनने के। तो इसी तरीके से प्रीनेटल विजिट पे आप जाएंगे तो आप आईसीटी टेस्ट करवा लीजिए, और इसके बाद आपको 7वें महीने में ज़रूर करवा लेना चाहिए। देखिए, 7वें महीने में आपको कराने से पहले ही आईसीटी टेस्ट, एंटीडी इंजेक्शन ज़रूर लगा लेना चाहिए। आपको वेट नहीं करना है कि पॉजिटिव आएगा तो हम तभी कोई काम करेंगे, ऐसा नहीं। आपको आईसीटी टेस्ट करने से भी पहले आप एंटीडी इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि
ये जो इंजेक्शन होता है ये एंटीबॉडीज़ तैयार होने के बाद काम नहीं करता। एक बार जब आपके शरीर में बच्चे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेगा आपका शरीर, तो ये जो इंजेक्शन है ये आप लगा भी लेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये इंजेक्शन तब काम करता है जब आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप हुई हैं। एंटीबॉडीज़ को मतलब आपके इम्यून सिस्टम को ये मैसेज देता है कि आपके शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। तो अब यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल का काम कौन कर रहा है? बच्चा पॉजिटिव है फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप नहीं है, RS फैक्टर है, तो यहाँ पे मदर का शरीर एंटीबॉडीज़ तैयार करता है और बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए आपको पॉजिटिव निगेटिव आने का वेट नहीं करना है। आपको पहले ही 7वें महीने में, ये मैं अपना ओपिनियन आपको बता रही हूँ, 7वें महीने में एंटी-डी इंजेक्शन ज़रूर लगा लेना चाहिए। और ICT टेस्ट भी आप कर सकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाए। कोई भी डॉक्टर देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट बीट में हो या फिर ग्रोथ में हो, बच्चे का वज़न बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है सही तरीके से प्रॉपर, तो वो चीज़ डॉक्टर देखेंगे। अगर कहीं पे भी उनको कमी पेशी दिखेगी तो उसी के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट आपको देंगे। तो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है और आपको ICT टेस्ट ज़रूर कराना है। तभी पता लगेगा कि आपको कब ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और जो भी चेकअप डॉक्टर बोल रहे हैं, जो भी अल्ट्रासाउंड आपको डॉक्टर बोल रहे हैं, ज़रूर करवा लेना चाहिए समय पे, ताकि प्रेगनेंसी को अच्छे से मॉनिटर किया जाए और आप एक हेल्दी हेल्दी बच्चा आप पैदा कर सकें। तो आई होप आप समझ गए होंगे ICT टेस्ट या फिर एंटी-डी इंजेक्शन से रिलेटेड पूरी वीडियो है, आप हमारे एंटी-डी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।